वक्फ एक्ट के सिलसिले में जो कुछ भी उन्होंने फरमाया है, हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह उनकी शाना बशाना चलेंगे, उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और जब तक वो इंशाअल्लाह जैसे जैसे जिस मोड़ पर भी हम तमाम लोगों को बुलाएंगे, हम तमाम लोग उनकी आँख, उनकी ज़बान, उनके हाथ बन करके उनके साथ खड़े हैं हर एतबार से। जो हमारी शनाख्त और हमारी पहचान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इसको बचाने के लिए हम सब जो अंतक कोशिश करेंगे। इसके लिए जो है अमीर शरीयत ने हमको राय अमल बताया है, इस पर हम सब अमल करेंगे। और हज़रत अमीर शरीयत ने जो तफसीलात के साथ औक़ाफ़ की नुकसानात को बयान किया, आम तौर से लोगों के जहन में ये बात अभी तक नहीं आई है। मुताला से बहुत सारे उलूम आ सकते हैं, लेकिन कुछ उलूम ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता बराह रास्त सुन ही करके आते हैं। हम लोग मुदर्रिस हैं, हाशिया बैन सुतूर ये सब हल करते रहते हैं, एक लफ्ज़ के कई माने आते हैं, हम लोग इस सबको पढ़ते रहते हैं। लेकिन हज़रत अमीर शरीयत का ये उन्वान सुनकर और पूरे गौर से सुनने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि चाहे आप जितनी भी किताबें पढ़ लें, इतने नॉलेज नहीं आ सकते जितना सुनने के बाद आता है। बच्चे और बच्चियों को दूध पिलाया जाती तो उसकी जो है वो ये उजरत जो है वो वक्त से होती थी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौजूद हूँ इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल के मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना में आज वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया था, जिसमें पटना ज़िला के तमाम अइम्मा हज़रात को मदऊ किया था। प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अइम्मा हज़रात निकल भी रहे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज क्या मीटिंग रही, कैसी मीटिंग रही और क्या बातचीत हुई और क्या लाए अमल आगे का तैयार किया गया है। एक इमाम साहब मौजूद है, पहले तो आप अपना तारुफ करा दें। मैं मुफ्ती खालिद मुमताज़ नदवी, खतीब व इमाम जामे मस्जिद अब्दुल हई एग्जीबिशन रोड पटना। आज इमारत शरिया के अहाते और कैंपस में तमाम अइम्मा मसाजिद पटना के लोगों अइम्मा हज़रात को मदऊ किया गया और वक्फ के ताल्लुक़ से जो तजवीज़ पास हो गई है, पारित हो गई है पार्लियामेंट में, उस तजवीज़ के लिए क्या लाही अमल होना चाहिए आगे हम लोगों को, उस सिलसिले में हज़रत अमीर शरीयत मौलाना फैसल वली रहमानी साहब ने नहायत ही तफसील के साथ हमारे सामने इसको रखा, उस मामले को रखा। और हज़रत अमीर शरीयत यानी तमाम नुकात पर, तमाम शिक़े पर हज़रत की बातचीत हुई। कोई एक शिक अगर आप बयान करना चाहें। हाँ, उसमें हज़रत अमीर शरीयत ने कई शिकों पर बात की थी। पहले जो होता था दाया को जो दूध पिलाया जाए, जो बच्चे और बच्चियों को दूध पिलाया जाती थी, उसकी जो है वो ये उजरत जो है वो वक्त से होती थी। इसी तरह मार्केट जा रही, उसकी मम्मी पापा लोग जा रहे हैं, अब उस बच्चे की देख रेख कौन करेगा, तो वो दाया होती थी और उसकी उजरत भी उससे होती है। आज भी औक़ाफ़ वज़ारत औक़ाफ़ की तरफ से तमाम अइम्मा मसाजिद, तमाम मदारिस, तमाम नेकी और फ़ाल वाले कामों में जो है उजरत जो है, जो वहाँ के मुतहरिक और फ़ाल लोगों को जो है वो औक़ाफ़ी वज़ारत औक़ाफ़ से दी जाती है। तो बताया कि वक्फ है तो हमारे पास क्या क्या सहूलियात हैं, क्या क्या उसके फ़वाइद हैं, और वक्फ न रहने की सूरत में हमको किन किन नुकसानात का सामना करना पड़ेगा और किन किन सख्तियों से हमको गुजरना पड़ेगा, उन सब पर हज़रत अमीर शरीयत ने काफ़ी तफसील के साथ हमारे सामने वाज़ रखा। हम उनके बहुत ममनून मशकूर हैं। मौलाना साकिब साहब हैं। मौलाना, पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ के इमाम खतीब हैं। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिरकी चक जामे मस्जिद पोस्ट सदर ज़िला आरा भोजपुर के इमाम खतीब हूँ। और आज 12 मई 2025 को हज़रत अमीर शरीयत मदजिल्लाहुल आली की दावत पर जमात शरिया तशरीफ़ आवरी हुई तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में। और हज़रत अमीर शरीयत ने जो तफसीलात के साथ औक़ाफ़ की नुकसानात को बयान किया, आम तौर से लोगों के जहन में ये बात अभी तक नहीं आई है, जिसकी वजह से लोग इस चीज़ की मज़म्मत को और इस चीज़ के नुकसान को नहीं समझ रहे हैं। और ये तफसीलात जो अइम्मा इकराम के जहन में बात डाली गई और अपने अपने हल्के में अइम्मा इकराम इस पैगाम को लेकर के जाएंगे। और इस सिलसिले पर आज जो हज़रत अमीर शरीयत ने बात रखी है, इसकी क़बाहत को बयान किया है। अगर इस बात को तफसील के साथ बात रखे तमाम अइम्मा इकराम, तो खातिर खा वहाँ के मुक़्तदियों को और अपने अपने हल्के के अवाम उन्नास को फ़ायदा होगा। मैं मोहम्मद मिनहाज, इमाम मस्जिद पलसा जमुई समेत आया हूँ। और मैं पूरे प्रोग्राम में तो शरीक नहीं रहा, लेकिन आधे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह शरीक रहा। प्रोग्राम का ख़ुलासा ये समझ में आया कि अमीर शरीयत हज़रत अहमद फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम इस वक्त उलमा इकराम और अइम्मा इकराम जो पटना के हैं और पटना की पूरी उम्मत मुस्लिमा को बेदार करना चाहते हैं, ये हज़रत का बुनियादी मकसद था। इसी ताल्लुक़ से आज
पूरे पटना ज़िले के उलमा इकराम को और अइम्मा इकराम को मदऊ किया गया था, उसकी वजह ये है कि उलमा इकराम और उम्मत मुस्लिमा, उलमा इकराम और अइम्मा इकराम उम्मत मुस्लिमा की रूह है। जब इनको इस कानून के और मुज़र्रात का, नुकसानात का इल्म होगा तो ये अच्छी तरीके से अपनी उम्मत मुस्लिमा को बेदार करेंगे। अमीर शरीयत के पहले आप अपना तारुफ करा दें। इमाम खतीब मोहम्मद नूरुल्लाह इमाम खतीब न्योरा जामी मस्जिद, अमीर शरीयत के दावत पर आज मेरे यहाँ तशरीफ लाए थे। अल्लाह पाक उनके मिशन को कामयाब बनाए और इस आला कानून को अल्लाह ख़त्म फरमाए। बहुत शुक्रिया। आप अपना तारुफ करा दें। जी, मैं मोहम्मद शमीम आलम शाती मदरस मदरसा मुआज़ बिन जबल न्योरा पटना। आज की जो इजलास हुई है इसके अंदर जो अमीर शरीयत ने जो हमारे सामने बातें पेश की है और जो प्रोग्राम हुआ है ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा और आइंदे के लिए जो लाए अमल तैयार होगा इंशाअल्लाह हम सब उसमें भरपूर कोशिश और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हज़रत अमीर शरीयत तमाम शिकों का हज़रत ने बातचीत की, कोई एक शिक पर अगर आप बातचीत करना चाहेंगे तो किस तरह बताएंगे लोगों को? जैसे बहुत सारे शिकों के ऊपर जो बात की है उनमें से सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जो एक जो कानून जो लाया गया है ये मुसलमानों की कौमी तंजीमी एक मौत की तरह उन्होंने बताई है कि जो हमारी शनाख्त और हमारी पहचान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसको बचाने के लिए हम सब जो अंत तक कोशिश करेंगे। इसके लिए जो है अमीर शरीयत ने हमको राय अमल बताए हैं, इस पर हम सब अमल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इकबाल है, जामई परिवार से इमाम खतीब मुसाफिर मस्जिद वारकोट कचहरी में लगा। आज का जो प्रोग्राम था वो क्या था और कैसा था? प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था। अमीर शरीयत के तमाम इमाम को बुलाए, उन्होंने सबों से मशवरा लिया कि किस तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया है कि सबों से मशवरा लिए कि गानी मैदान में भी प्रोग्राम की जाए, तो सबों ने तायद की है और ये होना भी चाहिए। पुरजोर और पूरे सूबाई यानी पूरे बिहार में मेहनत की जाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मौलाना अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम हुआ मुफ्ती सज्जाद आलम कासमी, इमाम खतीब जामी मस्जिद मोहली बाढ़ और मोहतमीम मदरसा नसीरिया जामी मस्जिद मोहली बाढ़ है, और जो नसीर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए चलता है और बहुत कम अरसे में इलाके में बहुत अच्छा काम किया है। अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल में 35 बच्चे हैं जो ज़ेर तालीम है। खाने पीने का नज़म लोगों की ताउन से चलता है। अल्लाह आप लोगों के ज़रिए से आले खैर आज़ाद। ये मेरा नाम मोहम्मद हसन इकबाल कासमी, साबिक़ इमाम हाजीगंज पटना। आज जो हज़रत अमीर शरीयत का बुलावा था तो यही बात है कि पूरी क़ुव्वत के साथ जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक ये मसले का हल नहीं है। पूरे बिहार से लोग आएंगे, क़ुव्वत दिखाएंगे, तब जाके ये मसले का कुछ हल होगा। तो इस फ़िक्र के साथ हज़रत अमीर शरीयत की फ़िक्र के साथ हम लोग साथ हैं। पहले अपना तारुफ करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह बिन मोहम्मद नुमान, इमाम ख़तीब जामी मस्जिद पीर बहोड़ पटना। आज हम तमाम अइम्मा हज़रात पटना से हज़रत अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड की दावत पर यहाँ आए और जो कुछ भी उन्होंने हिदायत की है वक्फ़ बिल के सिलसिले में, वक्फ़ एक्ट हो गया। हाँ, वक्फ़ एक्ट के सिलसिले में जो कुछ भी उन्होंने फरमाया है, हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह उनके शाना बशाना चलेंगे, उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और जब तक वो इंशाअल्लाह जैसे जैसे जिस मोड़ पे भी हम तमाम लोगों को बुलाएंगे, हम तमाम लोग उनकी आँख, उनकी ज़बान, उनके हाथ बन कर के उनके साथ खड़े हैं हर एतबार से। और ये बहुत अच्छा है और होना चाहिए ताकि हमारे अंदर इत्तेहाद हो, क़ुव्वत हो और ताकत हो। और हम समझते हैं कि जो जिस तरह से काम चल रहा है और जो बेदारियाँ हमारे अंदर आ रही हैं इमारत शरिया के ज़रिए से, ये बहुत अच्छी चीज़ है, खुश आइंद बात है कि तमाम बग़ैर किसी इसके हम लोग कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के इस पर जो है मुत्तफ़िक़ है। इस मामले में तमाम लोग शरीक हैं। इसलिए हम समझते हैं कि जैसा प्रोग्राम इनका चल रहा गांधी मैदान के सिलसिले में बुलाने के लिए, पूरे पटना ही नहीं पूरे बिहार के लोग इंशाअल्लाह आमन्ना सद्दक़ना कहेंगे और तमाम लोग यहाँ आकर हाजिर होंगे और जलसे को कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक और इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मौलाना
آپ سے ملاقات تو کئی دفعہ ہوئی ہے مگر استقبال کرنے کا براہ راست موقع نہیں ملا. آپ کا تو پہلے فکر نظر ٹی وی بہت استقبال ہے. ماشاء اللہ, آپ حضرت کا بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ اپنا تعارف کرا دیں. میرا نام آفتاب عالم قاسمی ہے, دارالعلوم الاسلام میں امارت شریعہ کا استاذ ہوں. آج جو پروگرام ہوا امارت شریعہ کی دعوت پر یہاں آنا ہوا, یہ پروگرام آج کا کیا تھا اور کیسا تھا؟ بہت اچھا پروگرام رہا. حضرت امیر شریعت نے وقف کے سلسلے میں شاندار پریزنٹیشن دیا. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطالعہ سے بہت سارے علوم آ سکتے ہیں, لیکن کچھ علوم ایسے ہیں جو باضابطہ براہ راست سن ہی کر کے آتے ہیں. ہم لوگ مدرس ہیں, حاشیہ بین السطور یہ سب حل کرتے رہتے ہیں, ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں, ہم لوگ اس سب کو پڑھتے رہتے ہیں. لیکن حضرت امیر شریعت کا یہ عنوان سن کر اور پورے غور سے سننے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ چاہے آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں اتنے نالج نہیں آ سکتے ہیں جتنا سننے کے بعد آتا ہے. یہ حضرت امیر شریعت کا اس میں واقعتاً بہت گہرا مطالعہ ہو گیا ہے, اور ایک نہیں 2-3 پروگرام میں نے سن لیا, اور ہر پروگرام میں نئی بات اور نئے آئیڈیا حضرت کا رہتا ہے. جزاک اللہ. حضرت امیر شریعت کا پریزنٹیشن ہوا تقریباً 3 گھنٹہ میرے خیال سے. کچھ بھی بوریت نہیں ہوئی, ایسا لگ رہا تھا تازگی ہوئی. ہاں نہیں ہوئی, مگر کوئی اگر ایک شق کو آپ بیان کرنا چاہیں گے تو کس طرح بیان کریں گے؟ جیسے سب سے بڑی بات جو ان کی ہے, جس طرح سے وہ سمجھاتے ہیں, مثلا کہ آپ حضرات کے والدین کا انتقال ہوتا ہے, آپ قبر نہیں خریدتے ہیں, لیکن اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو ہو سکتا ہے 100-150 سال 200 سال کے بعد ایسی نوبت آ جائے کہ آپ کو قبر خریدنی پڑ جائے. اسی طریقے سے آپ نے اگر کوئی زمین وقف کر دی ہے تو جگہ پہ قدم بائی قدم حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ کے کیے ہوئے وقف کو کلعدم کر دیں. جگہ پر آپشن. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. آج تحفظ اوقاف کے سلسلے میں امارت شرعیہ بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ, ویسٹ بنگال کے مرکزی دفتر میں ورکشاپ کا انعقاد عمل میں آیا, جس کی صدارت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی فرما رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کس طرح ائمہ حضرات اپنی باتوں کو رکھ رہے تھے, اور حضرت نے کس باریک بینی سے لوگوں کو سمجھایا, اور ائمہ حضرات نے ان باتوں کو اپنے دامن میں لینے کی کوشش کی تاکہ وہ جب میدان میں جائیں تو لوگوں کو بتانے کی مکمل کوشش کریں. نظر کے لیے محمد شاہد رحمانی, پٹنہ, بہار سے.